और सड़कों की अव्यवस्था के कारण तमाम व्यापार खत्म होता जा रहा है। वेलकम टू डिजिटल न्यूज। ये दृश्य किसी गांव का नहीं बल्कि आपके अपने शहर कानपुर नगर के सबसे पुराने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय वाले क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां पर सड़कों का हाल ऐसा है कि समझ नहीं आता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो सड़क तो है ही नहीं, गड्ढों के बीच सिर्फ धूल मिट्टी और कंकड़ ही बिछे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरवासियों को गड्ढा मुक्त सड़क देने का वादा किया गया था, लेकिन कानपुर के सबसे पुराने ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों पर चलना भी दूभर है। वहां से आने जाने वाले वाहनों को इतनी धीमी गति से गुजरना पड़ रहा है कि कई घंटों तक जाम की समस्या बन जाती है। सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आए दिन उन गड्ढों में गिरकर कोई न कोई राहगीर घायल हो जाता है। जब ट्रांसपोर्टरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर गड्ढों की वजह से कोई ना कोई हादसा हुआ करता है। साथ ही सरकार द्वारा दिए गए गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों का कहना है कि जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट नगर की आबो हवा खराब होती जाएगी। धूल को बैठाने के लिए लोग सड़कों पर पानी तक डालेंगे ताकि प्रदूषण ना हो। वहीं सड़कों की इतनी खस्ता हालत से राहगीर भी खासा परेशान है। कई जगहों पर तो पानी तक भरा हुआ है, जिससे गड्ढों की गहराई तक नाप पाना मुश्किल है। ट्रांसपोर्टरों की सरकार एवं नगर निगम से ये अपील है कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों का नवीनीकरण कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हूँ, उत्तर प्रदेश युवा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्रतिनिधित्व करता हूँ ट्रांसपोर्टरों का। ट्रांसपोर्ट नगर में मेन समस्या इस समय जाम की विकराल समस्या है। सड़कें आज लगभग 2-2.5 साल से बनने के लिए पड़ी हुई हैं, अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा इस ट्रांसपोर्ट नगर पर सिर्फ टैक्स वसूली के अलावा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है कोई। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो ये भारत का महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट नगर है, जहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है। इस जाम और सड़कों की अव्यवस्था के कारण तमाम व्यापार खत्म होता जा रहा है। समय समय पर सरकार द्वारा कुछ अधिकारियों को ट्रैफिक या नगर निगम आदि को भेजा जाता है, जिससे जाम की समस्या तो नहीं खत्म होती है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों का उत्पीड़न जरूर होता है। आते हैं, ट्रांसपोर्टरों का चालान करते हैं, गाड़ियों का चालान करते हैं, समस्या का समाधान कहीं नहीं होता है। आज लगभग 50 वर्ष पुराना ट्रांसपोर्ट नगर ये है, लेकिन इसमें पार्किंग की व्यवस्था कहीं भी नहीं दी गई है। जो पार्किंग की व्यवस्था लेआउट में नक्शे में थी वो अवैध कब्जों में है। आज तक सरकार उसको हमें दे नहीं पाई है। ये पानी भरा हुआ है टूटी सड़कों में, क्या कारण है? पानी भरने का मेन कारण ये है कि सड़कों की व्यवस्था अभी तक सही नहीं हुई है। जो नालियाँ बनी हैं उनमें पानी का निकास नहीं है। ऊँची नालियाँ बनाई हैं, उसके कहीं सीवेज से अभी ड्रेनेज जोड़े नहीं गए हैं, इसलिए पानी का भराव होता है। मेरा यहीं पे ट्रांसपोर्ट का काम है और सड़कें ये 60 के दशक से सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट नगर होने के बाद में भी यहाँ आधारभूत कोई भी सुविधा नहीं है। और सड़कों का तो हाल आप ये देख लीजिए, पोल्यूशन से बड़े परेशान हो रहे हैं। कई लोगों को अस्थमा जैसी बीमारी भी हो रखी है। इस वजह से कई लोग पोल्यूशन से बचने के लिए बार बार सड़क पे पानी डाल रहे हैं और सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं, कई बार गाड़ी भी पलट जाती है और जाम पूरे दिन जाम लगा रहता है। लेकिन इस ट्रांसपोर्ट नगर की कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं यहीं का निवासी हूँ। और सड़कों की क्या दशा है ट्रांसपोर्ट नगर? सड़कों की गठा आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ सड़कें हैं कहाँ, गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कें हैं ही नहीं। कभी जीवन में नहीं बनी सड़कें यहाँ की। हम लोग उम्र हो गई यही देखते देखते, या गिट्टी आती है गिट्टी डाल दी जाती है, सड़क कभी बनती ही नहीं है। और फिर गड्ढे हो जाते हैं, पानी जहाँ बरसा तहाँ फिर गड्ढे हो जाते हैं, गाड़ियाँ पलटती हैं, लोगों को चोटें लगती हैं। ये हाल है हमारे ट्रांसपोर्ट नगर का।
मेरा परिचय भगवान दीन गर्ग, बांदा सतना लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरी। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त समस्या है, सबसे बड़ी तो जाम की समस्या है, और जब से रोडें बन रही हैं तब से तो और भयंकर समस्या है। और रोडें बनने के नाम पे आप आगे देखिए, यहाँ पर पूरी रोड खाली पड़ी हुई है और कच्चा रास्ता है, कहीं से निकलने की जगह नहीं है। व्यापार इतना डिस्टर्ब हो रहा है ट्रांसपोर्ट का कि जिसकी इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सफाई के नाम पे गंदगी आप इसी चौराहे में देख लीजिए या उस चौराहे में राजा होटल के पास देख लीजिए, पूरी रोड खुद ही पड़ी है, गंदगी से पटा पड़ा ठेका देसी शराब वाला इलाका, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। अब बताइए क्या ये प्रशासन को नहीं दिख रहा कि इतनी बड़ी गंदगी यहाँ पर है? अब ट्रांसपोर्ट नगर के हमारे जो एसोसिएशन अधिकारी हैं वो बोलते हैं हम तो भाई शिकायत करते हैं, यहाँ पर अधिकारी सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुन रहा है? आखिरकार प्रशासन ने इस शासन ने सफाई के नाम पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया और सफाई कहाँ? आदमी बदबू में जी रहा है। कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं और मौत की कगार पे हैं। ऐसी स्थिति है कि जो PWD का कार्य हो रहा है सड़कों का, वो एक सराहनीय कार्य है, लेकिन उनकी जो शैली है वो बहुत ही, कोई उसमें उनकी स्कीम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जहाँ मर्जी आके नाली खोद देते हैं, जहाँ उसके बाद छोड़ देते हैं। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट नगर जाम की ये स्थिति है कि हम लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। कोई गाड़ी कार हम लोग छोड़ के आते हैं, नया पुल पे पैदल आना पड़ता है, पैदल आने में हम लोग को आधा घंटा लग जाता है। ट्रांसपोर्ट पर दिया जाता है, फिर भी ये सड़कें नहीं बन पा रही सालों से, क्या बात है? सड़कें तो टैक्स तो हम लोग दे ही रहे हैं, कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टर नहीं जो टैक्स नहीं देता है, जबकि हम लोग के ऊपर टैक्स की कोई अब लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, अलग अलग तरीके से लिए जा रहे हैं। GST के मार्फत हम लोग का शोषण हो रहा है और सड़कों के लिए जो प्रस्ताव आया, जो कार्य हो रहा है वो भी बिल्कुल सुनियोजित नहीं है। इसकी प्रस्ताव तो आया है, कार्य भी हो रहा है, लेकिन उनकी अव्यवस्था के कारण हम लोग इतना बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि हम लोग का पूरा सीज़न बेकार हो गया, व्यापार चौपट हो गया, हम लोग का स्वास्थ्य BP हावी हो जाता है शाम तक। ये गाड़ियाँ हम लोग की लोडिंग पे नहीं लग पाती, टाइम से पहुंच नहीं पाती, व्यापारी को कमिटमेंट नहीं कर पाते, कोई व्यापारी को माल नहीं दे पा रहे हम लोग। ये सिर्फ अव्यवस्था और कोई स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम ना होने के कारण नहीं हो पा रहा है। घंटों जाम भी फंसा रहा है, बहुत घंटों, 4-4, 8-8, 9-9 घंटे जाम लगता है हम लोग का। इस वजह से जो गाड़ियाँ लगी नहीं पा रही हम लोग की लोडिंग पे, ना माल आ पा रहा है, ना जा पा रहा है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.